उठाने जल्दी आऊंगा। आ गया। बीजेपी का बुरा हाल, बाहर आ गए केजरीवाल। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। दिल्ली की तिहाड़ जेल में 50 दिन बिताने के बाद अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं। ऐसे में सीधा सवाल ये है कि चुनावी माहौल के बीच केजरीवाल की रिहाई से उनकी पार्टी और इंडिया गठबंधन को कितना फायदा होगा। 25 मई बीजेपी गई। चक्कर में इस सवाल का जवाब तो आने वाले 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन जेल से बाहर आते ही केजरीवाल ने अपने चुनावी अभियान का शंखनाद राजधानी दिल्ली से कर दिया। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अरविंद केजरीवाल बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर बरसे। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पे भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी के साथ ही इंडिया गठबंधन के नेताओं में भी जोश भर गया है, क्योंकि अभी 4 चरण के चुनाव बाकी हैं। बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए इंडिया गठबंधन केजरीवाल को मिली राहत से खुद के लिए भी राहत महसूस कर रही है। लेकिन प्रधानमंत्री के पास 10-12 हैं बस। वो वही बोलता है, वो भी इलेक्शन के समय, क्या हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान, मंगलसूत्र, गाय, भैंस, बकरी, बस। जिस मुहाने पे ये चुनाव खड़ा है कि आज कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि चुनाव किस तरफ जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा, इंडिया अलायंस की तरफ जाएगा। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी का बाहर आना, कैंपेन करना, मुझे लगता है कि देश के लिए जो है एक दिशा मोड़ने वाला समय रहेगा और इस चुनाव के अंदर अभूतपूर्व बदलाव आएंगे। मुझे लगता है कि चुनाव पलट जाएगा। क्या मिला ठीक है, क्योंकि इलेक्शन है और इलेक्शन के वक्त उसको उठा लेके गए थे। कम से कम अब कोर्ट तो ये रिलीफ दिया है। केजरीवाल की रिहाई से आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन का कॉन्फिडेंस हाई है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है, केजरीवाल जेल से छूटे हैं, लेकिन शराब नीति घोटाले मामले में अभी भी उनका पीछा नहीं छूटा है। लिहाजा कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक जमानत पर रहने के बाद 2 जून को वापस जेल में आने का आदेश दिया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए केजरीवाल को 20 दिनों का वक्त मिल रहा है। ऐसे में सवाल है कि केजरीवाल इतने कम दिनों में कहां और कैसे प्रचार करने वाले हैं। सबसे पहले सीटों का गणित समझाते हैं। आप इस बार देश की 22 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन केजरीवाल 4 सीटों के लिए प्रचार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चुनाव के पहले 3 चरणों में केजरीवाल जेल में थे। असम और गुजरात की 2-2 सीटों पर प्रचार नहीं कर पाएंगे केजरीवाल। अब बची है लोकसभा की वो 18 सीटें जहां आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ऐसे में केजरीवाल इन सभी 18 सीटों पर अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। लोकसभा चुनाव के अभी 4 चरण बाकी हैं, जिनमें पंजाब और दिल्ली में भी चुनाव होंगे। इन दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसे में आम आदमी पार्टी को भरोसा है कि अरविंद केजरीवाल के प्रचार से यहां पार्टी को काफी फायदा होगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर लड़ रही है। आने वाले 25 मई को दिल्ली में चुनाव होंगे। दिल्ली में प्रचार के लिए केजरीवाल के पास 12 से 13 दिन का वक्त है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 4 सीटों के अलावा केजरीवाल इंडिया गठबंधन के 3 उम्मीदवारों के लिए भी प्रचार कर सकते हैं। इसके अलावा हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट पर भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। हरियाणा में 25 मई को वोटिंग होगी। हरियाणा में प्रचार के लिए भी केजरीवाल के पास 12 से 13 दिन का वक्त है।
पंजाब में आम आदमी पार्टी सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पंजाब में 1 जून 2024 को वोट डाले जाएंगे। पंजाब में प्रचार के लिए केजरीवाल के पास 20 दिन का वक्त है। वहीं अरविंद केजरीवाल की जमानत के बाद कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो राजनीतिक गलियारों में काफी तेजी से गूंज रहे हैं। केजरीवाल की जमानत के बाद उठ रहे सवाल। सवाल नंबर 1, क्या अगले 21 दिन में 24 के चुनाव में बड़ा गेम चेंज होगा? सवाल नंबर 2, क्या केजरीवाल को राहत मिलने से बीजेपी की चुनौती बढ़ेगी? सवाल नंबर 3, अदालत के आदेश से भविष्य की राजनीति पर कैसे प्रभाव बढ़ेगा? इन सवालों के बीच अहम बात ये भी है कि अभी दिल्ली, पंजाब यानी जहां केजरीवाल की पार्टी की सरकार है और पार्टी मजबूत है, वहां प्रचार का पूरा मौका अरविंद केजरीवाल के पास है। यानी नतीजे अगर केजरीवाल के पक्ष में नहीं भी आए तो ये कहने का मौका नहीं होगा कि प्रचार करने ही नहीं दिया गया, क्योंकि अगर 5 साल पहले 2019 के नतीजे देखें तो केजरीवाल की पूरी ताकत भी आम आदमी पार्टी को ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा सकी थी। 2019 में आम आदमी पार्टी 35 सीटों पर चुनाव लड़ी, 35 सीटों पर सीटें जीती, 1 सीट जीती, 30 सीटों पर जमानत जब्त हुई, 9 राज्यों में चुनाव लड़ी। 5 साल पहले आम आदमी पार्टी 35 में से सिर्फ 5 सीटों पर ही जमानत बचा पाई थी। अब पार्टी केजरीवाल के प्रचार से क्या 22 सीटों पर कुछ बदलाव ला सकेगी? बीजेपी कहती है कि केजरीवाल के बाहर आने से चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जबकि आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन इसे गेम चेंजर के तौर पर देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एडिटर जी।